साईं की बात। बच्चे, अब जो इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है ना, वो मैं पूरी करूंगा मेरे बच्चे। तुमने ये क्यों सोचा कि वो पूरी नहीं होगी? वो पूरी होगी, जरूर होगी। तुम्हारा जो विश्वास है ना अपने साईं पर, अपने बाबा पर, तो वो जरूर जरूर मेरे बच्चे होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो। चलो तुम्हें आज एक तरीका बताता हूँ। आज से ना तुम पता है अपनी इच्छा कैसे रखोगे मेरे आगे। तुम्हें रोज रात के समय ना, जब भी तुम्हारी इच्छा हो उस समय एक काम करना, एक कागज लेना, एक पन्ना लेना, जो कोई से भी रंग का हो, चाहे सफेद हो, चाहे वो कोई सा भी रंग हो, चाहे वो सफेद रंग हो या कोई भी मेरे बच्चे, कोई भी रंग चलेगा। जो तुम पेन लोगे ना, जो तुम कलम लोगे, वो लाल रंग की होनी चाहिए। और उस पर ना तुम साईं 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 लिखना। आगे पीछे ना कुछ भी मत लिखना, सिर्फ साईं लिखना। और कोशिश करना कि कोई भी जगह ना खाली ना रहे, हर जगह को तुम साईं नाम से भर दोगे। और जब तुम साईं लिख लो ना, जब पूरे पन्ने पर तुम साईं लिख लो, उसके बाद जब पीछे पन्ना करोगे ना, उस पर अपनी सारी इच्छाओं को लिख देना। जो भी तुम्हारी इच्छा हो ना, जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, तो कह डालना, लिख डालना। जो भी तुमने मुझसे कहा है या कहना चाहते हो ना, जो भी, उस पन्ने के माध्यम से लिख देना और उसे इस तरीके से चिपका करना मेरे चरणों में रख देना। बस उसका जवाब मैं तुम्हें खुद दे दूंगा। तुम्हारी वो इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। और ये तरीका है, तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तुम्हें एक माध्यम दे रहा हूँ मुझसे बात करने के लिए। इस माध्यम से ना तुम मुझ तक अपनी बातें पहुंचा सकते हो और मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा भी और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी भी होंगी। ये तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझ गए ना? और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे जिनके पास ना 2 वक्त की रोटी नहीं, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है मेरे बच्चे। उनकी थाली में खाना नहीं होता। तुम ना खाने की इज्जत बिल्कुल नहीं कर रहे हो मेरे बच्चे। हर रोज तुम क्या करते हो? तुम खाना वही खाना चाहते हो जो तुम्हारे स्वाद अनुसार हो। जो भी खाना तुम्हें रोज परोसा जाता है ना, तुम उसे अपने स्वाद अनुसार खाना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं है और तुम मन से नहीं खाते हो या फिर खाते नहीं हो। तो ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। जो तुम खा रहे हो ना, ये आशीर्वाद है मेरा। तुम्हारे थाली में अगर रोज खाना आता है ना, तो वो मेरे आशीर्वाद से आता है मेरे बच्चे। उसे ग्रहण किया करो, उसकी बेइज्जती मत किया करो, उसे ग्रहण करना सीखो। तुम इतने खुशनसीब हो कि तुम्हारी थाली में रोज खाना आता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो भूखे पेट ही सो जाते हैं। कभी देखो जाकर उन्हें, कभी देखो कितने भूख प्यास से वो लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। अरे तुम पर तो मेरी कृपा है, तुम पर मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी थाली में मेरा खाना पहुंचता है, मेरा आशीर्वाद पहुंचता है। और कभी कभी तुम क्या करते हो कि जब तुम्हें ज्यादा भूख लगती है ना, तो तुम क्या करते हो, अलग अलग व्यंजन एक थाली में लेकर ना, और खाते कुछ भी नहीं, लेकिन बस सब कुछ छोड़ देते हो, बर्बादी कर देते हो। तुम जानते हो, अन्न की बर्बादी यानी कि तुम्हारे साईं की मान सम्मान की बेइज्जती है मेरे बच्चे, मेरा अपमान है। क्या तुम चाहते हो कि मेरा अपमान हो? हाँ, तो इस तरीके से खाने की बर्बादी ना किया करो, बिल्कुल ना किया करो। और कोशिश किया करो कि तुम्हारे हाथों से जितना अन्नदान हो सके ना तुम करो। लोगों को खिलाओ, बांटो। तुम अगर बांटोगे ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे घर पर कभी अन्न की कमी नहीं आएगी, कभी अन्न का अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारे भंडारे भरे रहेंगे मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो शरीर से ना बहुत परेशान हैं, शरीर से बहुत कष्ट में हैं, और शरीर की वजह से ना उनके मन पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। वो बहुत परेशान हैं। तो ऐसे परेशानी से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुम्हें काम करना होगा। तुम्हें हर एक वो चीज खानी होगी जो पौष्टिक आहार है मेरे बच्चे। हर एक चीज वो करनी होगी जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। व्यायाम किया करो, सैर किया करो ना। यूं बैठे बैठे रहोगे तो फिर कैसे चलेगा शरीर, बताओ? मानता हूँ कि शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ तुम्हें तकलीफ है। उदी का सेवन किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो काम करना तुमने शुरू किया है ना मेरे बच्चे, उसे बंद मत करना, उसे करते रहना। क्योंकि सालों महीनों तक तुम्हें वो अनुभव प्राप्त करना है मेरे बच्चे। तुम जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करोगे ना, जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे, तो आगे आने वाले दिनों में तुम लोगों को बता सकोगे कि तुमने कैसे किया, क्या किया। तुम और लोगों की प्रेरणा बन सकोगे। तुम काम को बंद नहीं कर सकते, तुम्हें काम को करना है और बहुत अच्छे से करना है, मन लगाकर करना है, और तुम्हारा काम सफल भी रहेगा। चिंता मत करना। हर बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ना कि जब भी तुमने कोई काम करने की सोचा,
वो काम सफल नहीं हुआ, लेकिन ये काम सफल रहेगा। मन से करना, कोशिश करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कुछ मेरे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, जो वो समाज के कल्याण के लिए चीजें करते हैं ना, जब उनके इरादे नेक होते हैं, उनका मन साफ होता है ना, तो वो चीजें जरूर होती हैं मेरे बच्चे, जरूर वो चीज साक्षात हो जाती हैं। अगर तुम समाज के लिए सोच रहे हो ना, तो वो हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे इरादे नेक है ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम आगे से आगे कर पाओगे, बढ़ पाओगे। तुम दूसरों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते ना, तुम्हारा दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है। जब भी तुम किसी ऐसे इंसान को देखते हो ना, जो मजबूर है, जो परेशान है, तुम कोशिश करते हो कि जितना उसका तुम मदद कर सको, जितने तुम सक्षम हो, तुम उसकी मदद करने की कोशिश करते हो। और ये बात ना मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे अंदर जो ये गुण है ना, ये मुझे बहुत भाता है मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो वजन कम करना चाहते हैं। तो सुनो ना, अगर वजन कम करना चाहते हो तो बाहर की चीजें भी तुम्हें छोड़नी होंगी। तुम बाहर की चीजें छोड़ने का बहुत प्रयास करते हो, लेकिन फिर तुम्हारा जी मचल जाता है चीजों को देखकर, फिर तुम खाने पहुंच जाते हो। तो ऐसा मत करो ना। देखो मेरी बात सुनो, रोज ना तुम घर का ही खाना खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, जिसमें पौष्टिक हो, जिसमें संतुलित आहार हो मेरे बच्चे, ऐसा खाना खाओ। लेकिन हफ्ते में एक दिन मैं तुम्हें ऐसा दूंगा जिस दिन तुम अपने मन का खा सकोगे, लेकिन तुम्हें उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें जब भी कुछ खाना होगा ना, जब भी कोई व्यंजन खाना होगा, कोई पकवान खाना होगा ना, तो उस व्यंजन को मेरे चरणों में पहले रख देना, उसमें उदी डाल देना, और उसके बाद तुम ग्रहण कर सकते हो। फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे बच्चे। और तुम्हारा वजन कम करना, ये तुमने जो सोचा है ना, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वजन कम करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कई बीमारियां हैं जो तुम्हें लग रही हैं मेरे बच्चे। तो तुम थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो मेरे बच्चे, जो बहुत बहुत जरूरी है। इस वक्त तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं, मैं जानता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा काम मैं पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ। तो सुनो, जिस काम की जरूरत सबसे पहले है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो नहीं होगा तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, तो सबसे पहले उस काम को निपटाओ, और बाकी के काम बाद में धीरे धीरे करते रहना। लेकिन सबसे पहले वो काम निपटाओ जो बहुत बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, जो बाद में अगर होगा ना तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो पहले उस काम को निपटाओ, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं या फिर बहुत बुरा कर रहे हैं ना, और जब तुम उन्हें देखते हो ना, तब तुम्हें मेरी याद आती है, तब तुम मेरा नाम पुकारते हो, बोलते हो साईं भला करो, उसका भला करो। तो सुनो मेरे बच्चे, अगर वो उस इंसान के साथ में गलत कर रहे हैं ना, बुरा कर रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे माफ कर दूंगा? माफ तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि कर्मों की सजा, कर्मों का हिसाब मेरे पास सब लिखा होता है मेरे बच्चे। सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही है। जो वो कर रहा है ना, उस इंसान के साथ गलत कर रहा है ना, उसे वो भोगना होगा। आज नहीं तो कल वो भोगेगा मेरे बच्चे। मैं ये नहीं कहता कि तुम देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, लेकिन उसे अपने कर्मों की सजा तो भोगनी होगी मेरे बच्चे, भोगनी होगी। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका जल्द से जल्द घर मकान बन जाए। वो अपना घर बनाने में लगे पड़े हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सबको जमा पूंजी इकट्ठी हो जाए और वो अपना घर बना सके। तो सुनो मेरे बच्चे, इतने परेशान मत हो, कोशिश करो, मेहनत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा घर बन जाएगा। ये साल खत्म होते होते ना तुम अपने घर में ही प्रवेश कर जाओगे मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सारा इंतजाम मैंने कर दिया है, सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा खुद की छत होगी, तुम्हारे खुद का घर होगा मेरे बच्चे, सब कुछ होगा तुम्हारा। और सुनो, जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा अफवाहें फैला रहे हैं ना, उन्हें फैलाने दो, करने दो उन्हें जो कर रहे हैं। तुम उनसे कुछ मत कहो, कुछ कहोगे ना तो वो ज्यादा करेंगे, बल्कि उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करो। नजरअंदाज ही करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप सब कुछ ठीक होगा, तुम देख लेना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।